इस अगले वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले इसकी बैक स्टोरी समझते हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में मेटल टॉयज नाम की एक कंपनी ने एक गुड़िया बनाई जिसका नाम उन्होंने दिया सॉसी। इस गुड़िया की एक खासियत थी, इसके हाथ घुमाने पर इसकी आंखें और इसके चेहरे के हाव भाव बदलते थे। यूट्यूबर ब्रायन लोबेकी, जिन्हें ऐसी खौफनाक गुड़ियाओं का बहुत शौक है, वो दावा करते हैं कि उनके पास ये जो सॉसी डॉल है वो हॉन्टेड है। ब्रायन का मानना है कि उनके डॉल का मैकेनिकल फंक्शन खराब है और उस डॉल के हाथ हिलाने पर उसकी चेहरे और आंखों के हाव भाव नहीं बदलते। Little Saucy doll is supposed to be able to do this and all that. You can hear the crank in motion. It doesn't work. हालांकि ब्रायन का ये भी मानना है कि रात में अपने आप रहस्यमय तरीके से इस गुड़िया के चेहरे के हाव भाव अपने आप बदलने लगते हैं। There's been strange sounds, and I kid you not, I'm not making this stuff up. Especially when we got these two. The strange sounds. One evening I was in the loft, and I thought I heard some singing and giggling. And so I muted the TV, but I didn't hear nothing. So, I went back to watching TV, and sure enough, I kept hearing some singing. It was absolutely creepy. Why is it continuing to go out of focus? What the Are you f***ing kidding me? She hasn't moved. And her f***ing eyes. It just constantly keeps going out of focus every time I get back to these ones. Look at her. You got f***ing kidding me? Are you f***ing kidding me? एक रात ब्रायन ने इस गुड़िया के चेहरे की निगरानी के लिए रात में एक कैमरा सेट किया। लेकिन आपको क्या लगता है, इस गुड़िया पर सच में कोई भूतिया साया है या केवल एक डरावनी आश्चर्यजनक फेक? इस वीडियो में YouTube चैनल द जी टीम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से पैटी डॉल्स के एक पूरे संग्रह की जांच कर रही हैं, जो कि माना जाता है कि हॉन्टेड है। यहाँ एक दूसरे YouTube चैनल हेदर्स हॉन्टिंग से उनकी बेटी हेदर भी उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। जैसे ही पैटी एक माध्यम से उन आत्माओं से बात करने की कोशिश करती हैं, उन्हें कुछ हैरान कर देने वाली आवाजें सुनाई पड़ती हैं। The doll. Holy shit. Wow. जब वो अपने इन्वेस्टिगेशन के अंत में पहुंचती हैं, तब उनका कैमरा कुछ अजीब सी चीज रिकॉर्ड करता है। That was pretty interesting. I really don't know what to make of these dolls. I know that they all are haunted dolls. I'm pretty much 100% sure now that they are all haunted for sure. I mean, we already know that the big one is because we've seen her move in my office. All you fans. लेकिन ये वीडियो यहाँ से और भयानक हो जाती है। जैसे ही पैटी कहती हैं कि वो इस गुड़िया से छुटकारा पाना चाहती हैं, उस गुड़िया की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस बात का सबूत हेदर और पैटी दोनों अपने कैमरे में कैद कर लेती हैं। Seen her do something. I'm not taking her with me when I move, so if any of you are interested in that doll, please let me know, because I don't want to keep her, but I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested, I don't. Did that fucking thing just move? Oh my god. Oh my god, are you fucking kidding me? Her freaking face just moved towards you. Oh my god, Heather. Like that legitly just moved. Oh Did you my see god. that? Yeah, Clay, did I you was see that thinking shit? something at first. When you said you're not taking her with you. Oh my god. What was that? I don't know, I just I heard just that. heard a girl's voice. Are you serious?
आप चाहें तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को हेदर और पैटी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। माइंडसीट टीवी एक काफी अजीब सा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल का होस्ट केसी टेक्निकल गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फोन्स या हेडफोन्स का रिव्यूज करता है, और फिर कभी कभार वो इंटरनेट से रैंडमली अजीबोगरीब चीज ऑर्डर करके उसकी पैरानॉर्मल जांच करता है। यहाँ केसी ईबे से एक डॉल ऑर्डर करता है जिस पर एक दुखी छोटी लड़की की आत्मा का साया है, ऐसा उस गुड़िया का सेलर दावा करता है। इस डॉल के पहले के खरीदारों ने भी दावा किया कि रात में उन्हें किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी, और कई बार भयानक बुरे सपने भी आते थे जिसमें उन्हें लगता था कि वो आग में झुलस रहे हैं। इन सब के बावजूद केसी उस डॉल को खरीदता है और उस पर कुछ असाधारण टेस्ट्स करता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उन टेस्ट्स के परिणामों से निराश हो जाता है। Anything clearly. I'm done with the spirit box now. I would say test number 2, there was some kind of activity going on. Not enough to say that this is haunted yet. लेकिन फिर वो फैसला करता है कि उस डॉल को शेल्फ पर रखकर रात भर उस डॉल की रिकॉर्डिंग करेगा। उसे अगले दिन रिकॉर्डिंग में जो देखने मिलता है वो बहुत ही भयानक होता है। केसी का कहना है कि इस वीडियो से वो बहुत बुरी तरह घबरा गया, और उसके अलावा उसे एक भयानक डरावना सपना आया जिसमें बिल्कुल सफेद चमड़ी वाली एक औरत उसके बेड के पास खड़ी थी, ऐसा महसूस हुआ। आखिरकार केसी ने अपना एक्सपेरिमेंट समय से पहले खत्म करने का सोचा और उस डॉल से छुटकारा पाने का निर्णय लिया, यहाँ तक कि उसने उस डॉल को जलाकर राख कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, केसी ने सच में किसी प्रेतात्मा वाली डॉल को कैमरा में कैद किया, या फिर ये बहुत बड़ा धोखा है? मोना ब्रज़ॉन नाम की एक यूट्यूबर बताती हैं कि ये डरावनी डॉल उन्हें एक पुरानी सी एंटीक शॉप में, जहां उन्हें महसूस हुआ कि उस डॉल की आंखें उनका पीछा कर रही हैं, वहां से खरीदा। जैसा कि वो इस वीडियो में दिखाती हैं कि जैसे ही वो इस डॉल को उठाती हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो इस गुड़िया की गर्दन हल्की सी मुड़ रही है, और वो भी अपने आप। लेकिन ये भयानक घटना बस यही नहीं रुकती। जैसे ही मोना उस डॉल को पीछे से थोड़ा एडजस्ट करने लगती हैं, उस डॉल की आंखें फिर से उनका पीछा करने लगती हैं। ये बात भी गौर करने की है कि इस गुड़िया के पास कोई भी मैकेनिकल ऑपरेटेड या बैटरी नहीं है जो कि इसकी आंखों या गर्दन को घूमने के लिए मदद करे। और एक और चीज जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि इसके अलावा मोना की बाकी कोई भी वीडियो असाधारण नहीं है, बल्कि उनकी सारी वीडियोस उनके और उनके पालतू हैमस्टर के बारे में है। तो आपको क्या लगता है, ये एक हॉन्टेड डॉल है या फिर एक डरावना संयोग? वेया ब्लॉग्स नाम के एक YouTube चैनल के होस्ट का कहना है कि 1940 की एक गैराज सेल में उन्हें एक क्लाउन डॉल मिली। Alright, YouTube. I was just sitting down, getting ready to go to bed, and the fucking music box up there just starts playing. Sorry, I'm a little sick. I was trying to rest, but, you know, after putting this fucking doll back on the shelf, that hand decided to fucking move, and I put that there just to
maybe these two things talk to each other. But no, the old lady that this belonged to, it belonged to her mother. And she said that she calls it squeaky because at night you could hear the doll squeak, which I did hear it squeak. Holy shit. Holy fucking shit. Holy fucking shit, did you guys see that? My fucking hands are shaking. Sorry, let me switch the other hand. Holy fucking shit, the fucking hand just fucking moved. This thing at night squeaks, and when I put it inside that fucking chest, so I'm actually probably going to lock this thing back up. Its hand fucking moved out more, dude. Screw that shit. आखिरकार वे यह तय करते हैं कि इस डॉल को एक संदूक में बंद करके रख देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इस डॉल पर सच में किसी आत्मा का साया है या फिर ये एक बस डरावना सा मजाक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपके पास ऐसे कोई और वीडियो के आइडियाज हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।